डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं इसको समझेंगे तो एक तो मान लीजिए एज ग्रुप 25 से 35 वाला, एक 40 के बाद वाला। 25 से 35 में डिवोर्स बढ़ने की वजह ये कि वो जो बच्चे होते हैं, नए नए शादी की होती है, बड़ी हसीन उम्मीद होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी। ज़िंदगी शानदार होती नहीं है। 2-4 महीने के बाद जब हकीकत सामने आने लगती है तो वो झेल नहीं पाते हैं। आज़ादी ख़त्म हो गई, अब मैं उतना फ्री नहीं हूँ, तमाम तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो उस समय जलते हुए तवे की तरह होते हैं कि कुछ भी हल्का सा हुआ तो फट पड़ेंगे, लगभग ऐसी स्थिति होती है। तो मैंने तलाक का ग्राफ कभी बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया। मेरा अनुमान है कि तलाक ज़्यादातर शादी के 1 साल से 5 साल के बीच में एक तो ज़्यादा होते होंगे। नया नया रिश्ता नहीं संभाल पा रहे, अलग हो गए। आजकल पेरेंट्स भी बहुत दबाव नहीं डालते साथ रहने का, तो वो भी सोचते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, तो आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। वहाँ तलाक इमेच्योर ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए सार्त्र नाम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस पर कही। हमें लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत है, जबकि मैं समझ नहीं पा रहा कि दिक्कत इस व्यक्ति से नहीं है, दिक्कत किसी व्यक्ति के साथ रहने में है। मैं इसको बदल लूंगा तो भी किसी के साथ ही रहूंगा, और आज़ादी वहां भी कम होगी मेरी। जो मिसप्लेसमेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दिक्कत एक्स में है। दिक्कत एक्स में नहीं है। वाई होता तो भी दिक्कत होती, जेड होता शायद तो भी होती, अमूमन ऐसा होता। दिक्कत तो अकेले रहने की आज़ादी खत्म हो गई, किसी के साथ 24 घंटे रहने में है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत इसके साथ रहने में है। इसलिए ऐसे लोग इससे अलग हो कि जब उसके साथ रहेंगे वहां भी दिक्कत में रहेंगे। पर एक बार कह चुके हैं, समाज ने मान लिया, अगली बार ये कहेंगे नहीं डर के हमारे, क्योंकि समाज अगली बार इनको पीटेगा अच्छे तरीके से। तो शांत रहेंगे, फिर झेल लेंगे, मैनेज करेंगे, जैसे भी चलेंगे। 40 की उम्र के बाद का डिवोर्स होता है बहुत ही शांत किस्म का डिवोर्स होता है। ये वो लोग हैं जिनकी आपस में बन नहीं रही है और इनके बच्चे छोटे हैं। इनको ये पता है कि हमारी जिंदगी अपनी है, पर बच्चे की जिंदगी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा, उसके सामने ना झगड़ा करेंगे, ना लड़ेंगे, ना माहौल खराब करेंगे। बच्चा मैच्योर हो गया, उसके बाद शांति से अलग हो गया कि भाई जिंदगी एक ही तुम्हारे पास है, एक ही मेरे पास है, अपनी जिंदगी जी लेते हैं। क्योंकि आजकल वो जो जिसको आप लोग योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, वो वाला भी तो मामला है ना। तो सबको लगता है एक ही जिंदगी है। कि एक तरीका देखिए, पुराने लोग कैसे सोचते हैं, अरे 40 के हो गए यार, अब बचा ही कितना है, खत्म करो। आज का आदमी क्या सोचता है, जितना बचा है उतना तो जी लूं। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है समाज का, क्यों हुआ है? एक तो चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है, सबको अपनी जिंदगी जीने का मन करता है, जो कि अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। फिर पारलौकिक विश्वास बहुत कम हो गए हैं। हम कहें बेशक नहीं, लेकिन यंग जनरेशन को अंदर से बहुत भरोसा नहीं होता कि पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म था। वो तो योलो वाले हैं कि यू ओनली लिव वंस, एक बार का मामला है, बार बार का चक्कर नहीं है। अब मैं ये जिंदगी खराब कर लूँ इस चक्कर में कि अगली बार ठीक होगा, या स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, या जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो सब बेकार की बातें हैं। नई जनरेशन को पता है सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, इसी जीवन को ठीक करना है। तो जब तक उनको ये जीवन ठीक होने का स्कोप दिखता है, वो स्कोप बना के रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि तलाक की दर बढ़ेगी ही। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बदलता हुआ समाज है। और जो भी समाज इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से गुजरता है, उसमें ये सामान्य रूप से होता है, टेंडेंसी आती है, हर जगह आती है। अभी कुछ देशों में आपको आश्चर्य होगा, कुछ विकसित देशों में तलाक की दर 85% से ऊपर है। भारत में तो भी शायद 1% भी नहीं है, डेसिमल में है, 1% भी नहीं है हमारे यहाँ इधर। और कुछ देशों में 85% से ऊपर है। मेरे ख्याल से 87% के आसपास है हाईएस्ट। 87 का मतलब जिन 100 शादियां होंगी तो 87 अलग होंगे उनमें से। उन समाजों में क्या है, वो लोग मान के चलते हैं, शादी हुई तो सबने बधाई दी, अलग हुए फिर बधाई दे दी, फिर शादी हुई फिर बधाई दे दी। वो हैबिचुअल हो गए हैं। फिर उनके यहाँ मजाक वैसे चलते हैं कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल हैं। अलग होते हैं तो वो भी सिस्टम्स बन गए हैं। सिस्टम ये बन गए कि पत्नी के साथ बच्चे रहेंगे। अब पत्नी दूसरी शादी उससे ही करेगी जो बच्चों के साथ तैयार है। भारतीय समाज में भी होने लगा है। मैंने पिछले 5 साल में ऐसी 2 शादियां देखी हैं, बहुत नज़दीकी लोगों में देखी हैं, जिनकी उम्र 50 के आसपास है। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने डिवोर्स लिया क्योंकि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी, अपने बच्चों से सहमति बनाई। बच्चों की सहमति बनाने के बाद एक जगह रिश्ता हुआ, उसके बच्चों से सहमति बनी, इधर 2 बच्चे उधर 2 बच्चे, चारों बच्चों में दोस्ती हुई आपस में, फिर शादी कर ली। मैंने अपनी आंख से देखा है। और मैं फील कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब पहले की तुलना में तो बहुत खुश हैं। तो अगर
दो लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्यों घसीटें भाई? मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले होना, अकेले होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना। तो जहां भी कोई है उसी हिसाब से अपनी प्लेसमेंट देखना कि वो कहां पर है और उसे कहां होना चाहिए। तो तलाक उतनी बुरी बात नहीं है, शादी उतनी अच्छी बात नहीं है। शादी करनी ही है, ये क्या ज़बरदस्ती है भाई? किसी का मन नहीं है, क्यों करेगा शादी? अब्दुल कलाम साहब ने नहीं की तो इतना अच्छा विज्ञान को डेवलपमेंट दी है ना, कितने लोग शादी नहीं करते हैं। और तलाक बुरा ही है ऐसा नहीं है। अगर गलती हो गई है, जिंदगी में हर गलती के लिए एक माफ़ी मिलती है, तो इसके लिए क्यों नहीं मिलती भाई? अगर किसी वजह से गलत रिश्ता हो गया, पर ये फैसला तुरंत नहीं करना है, भावनाओं में नहीं करना है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। बहुत सोच समझ के, बहुत लंबी डिस्कशंस करने के बाद, कुछ मनोवैज्ञानिकों से मिलकर, कुछ लीगल लोगों से मिलकर, सारे पक्षों को समझने के बाद ये फैसला होना चाहिए। मजाक में नहीं होना चाहिए, पर ज़रूरी है तो होना चाहिए।